नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन 24 न्यूज़ में आपके साथ पुलिस पांडे। और अभी है भूपानी गांव में। भूपानी गांव से ये बाहर जब आप लालपुर और महतपुर के लिए निकलेंगे तो देखिए यहाँ कितने लोगों को भीड़ लगी है। लेकिन बता दें कि एक बच्चा डूब गया है। जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा और भूपानी गांव तक जलस्तर बढ़ा तो उसके बाद बच्चे गए और एक बच्चा जिसमें डूब चुका है उसकी शायद मौत हो चुकी है। भाई साहब, क्या पता लग रहा है कोई बच्चा कोई डूब गया था? वो बच्चे नहाने गए थे, 3 बच्चे थे। अच्छा, वो नहाने गए थे, उनमें से 2 लोगों तो बचा लिया है। हाँ। एक फंस गया, उसकी डेथ हो गई। कहाँ का रहने वाला बच्चा? भूपानी का। भूपानी का। क्या उम्र होगी लड़की की उम्र 8-9 साल। 8-9 साल। 11 साल बता रहे हैं। चलिए एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची हुई है और कितने लोगों की भीड़ है। सबसे बड़े सवाल की लगातार जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद उसके बाद लोगों को हिदायत किया गया था, जानकारी दी गई थी कि जितने भी निचले इलाके हैं उसे खाली कर दिया। देखें तमाम लोगों की भीड़ है और जानेंगे कि क्या बताना चाहोगे। बताएंगे कुछ, क्या बता रहा है? देखें बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है और मेरे भीड़ कौन है? यहाँ पे एक लड़का उसमें पानी में गुजर गया। 2 बच्चे निकाल लिए गए हैं। एक बच्चा ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुका है। एक ही परिवार में 2 बच चुके हैं। एक एक्सपायर हो गए। नहाने नहीं, ऐसे घूमने गए तो पैर फिसल गए। निकाल लिए? तीनों निकाल लिए गए हैं। एक बच्चा गुजर गया है। हाँ, बहुत ज्यादा बनी हुई है। प्रशासन ने पिछली बार बैरियर भी लगाने की कोशिश करी थी, अब इस बार तो बैरियर भी नहीं है प्रशासन ने। अब की जो बाढ़ आई है पिछले साल 2023 से ज्यादा है? ज्यादा है। तीसरी साल से ज्यादा। कमी क्या लगे प्रशासन की तरफ से? प्रशासन कम से कम बैरियर तो लगाए। एक पुलिस वाले बैठा थे तो उनको जाने नहीं दे किसी को। आगे से तो रुकेगी जाने से। थोड़ा टाइट हो जाए। हाँ, प्रशासन टाइट होता है, जाने से रुकेगा। होता नहीं। पुलिस के इंतजाम होने चाहिए। अब ये बच्चे चले जाते। लेकिन जमात की कहीं बात करें तो लगातार प्रशासन पे कहीं आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि प्रशासन, देखिए आप प्रशासन पहुंच रहा है, प्रशासन का पूरा अमला जमला पहुंच रहा है, आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर प्रशासन पहले पहुंचता तो शायद ये घटना नहीं घटती। तमाम लोगों की भीड़। क्या कहेंगे सर? सर यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे ना अभी कोई सुविधा नहीं थी कोई भी। ये जो फायर ब्रिगेड आई है, एक जब हादसा हो गया उसके बाद आई है यहाँ पे। हाँ, पहले से यहाँ पे प्रशासन की ना तो कोई गाड़ियाँ थी ना ही कोई इंतजाम किया गया था यहाँ पे जनता को रोकने के लिए। यहीं रोका जाता तो शायद ये नहीं होता। अगर यहाँ पे कोई गाड़ी होती प्रशासन की या कोई होता तो ये हादसा नहीं होता। देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरह से लोगों को मुनादी करके बताता रहा है कि बारिश का पानी चाहे बाढ़ का पानी, जिस तरह से यमुना जलस्तर बढ़ रहा था उस समय से लोगों को सचेत किया जा रहा था, लेकिन सचेत करने में कहीं ना कहीं विफलता रही है, तभी ये बड़ा घटना हुआ है, साफ लोगों का कहना है। और पुलिस के जवान अब दिखाई दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 2 यहाँ पहुंची थी, लेकिन जब पहुंची तब तक ये दुखद हादसा हो चुका था। क्यों? यही बात है ना जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर समय रहती परसों से जैसे ये बाढ़ आई हुई है तो परसों से कोई भी बैरिकेड वगैरह कोई कुछ भी नहीं है। अगर बैरिकेड होते तो पुलिस यहाँ प्रशासन होता, सब यहाँ बैरिकेड होते तो अंदर बढ़ता ही नहीं कोई। जब अंदर कोई नहीं बढ़ता तो हादसा ही नहीं होता। लेकिन हादसा होने के बाद में कितना फुट पानी आ गया होगा लगभग? क्या अंदर? अभी अंदर जाएंगे तो अंदर आपका 4 फुट पानी तो रोड पे ही है और बाकी साइड में पानी 10 फुट पानी है। 10 फुट से ओवरफ्लो पानी है। जो आदमी अगर नीचे जाएगा तो आदमी भी डूब जाएगा। तो समझ सकते बच्चों का क्या होगा? छोटे बच्चे अगर एक बच्चा गलती से अगर 3 बच्चे थे, एक अभी एक्सपायर हो चुका है और 2 बच्चे अभी थोड़ा सीरियस है। इलाज के लिए भेजा? हाँ जी, इलाज के लिए भेजा। 2 बच्चे एक ही परिवार के 3 भाइयों के बच्चे थे वो। ये तीनों जो बच्चे थे वो तीनों भाई जैसे बड़े छोटे उनके बच्चे थे। देखिए 3 बच्चे थे जिसमें से एक बच्चा जो है कि वो कहीं ना कहीं एक्सपायर हो गया है, यानी उसकी मौत हो गई है डूबने से। और देखिए ट्रैक्टर की सहायता ली जा रही है, ट्रैक्टर से लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन पानी का कल हमने जब खबर दिखाई थी तो इस जो सड़क था ये बिल्कुल ही सूखा था, बिल्कुल साफ था और आप जा सकते थे। लेकिन अभी स्थिति जो है वो आप खुद देख कर अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की स्थिति है। और आप आना जाना चाहें तो शायद मुश्किल है कि आप अपनी बाइक से, कार से आ जा सकते हैं। सिर्फ ट्रैक्टर ही सहारा। देखिए ट्रैक्टर की आपकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये देखिए ट्रैक्टरों में लोग सवार होकर आगे बढ़ते और नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी उसकी जो गति है, एक ट्रैक्टर धीरे आपको दिखाई दे रही है, चलती नज़र आ रही है। लोग सवार हैं लेकिन कहीं ना कहीं जी। और आपको बताएं कि राजनीति जो से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस मौके पर पहुँचकर अपनी देखकर और बाढ़ की स्थिति से जायजा लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कि प्रशासन को, सबसे बड़ा सवाल कि प्रशासन अगर
लोगों को जागरूक करता रहता। और बैरिकेडिंग की बात की जा रही है कि अगर इस स्थान पर बैरिकेडिंग की जाती तो शायद जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं होता। तमाम अभी भी देखिए ट्रैक्टर एक आई हुई है, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बैरिकेडिंग की गई होती तो ये जो छोटा बच्चा जो 11 साल का था वो डूबता नहीं। पिछले साल आपको बता 2023 में भी एक बार ऐसी घटना यहाँ पे हुई है, लेकिन उस समय किसी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन अभी एक बच्चे की एक्सपायर होने की जो सूचना मिल रही है ये कहीं ना कहीं दुखद है। और प्रशासन को चाहिए कि जब ये बारिश से सड़क बिल्कुल लबालब हो चुका है तो इस रास्ते को रोक दिया जाना चाहिए, बैरिकेडिंग लगाना चाहिए, जिससे कि लोगों को किसी तरह का दुख का सामना करना पड़ा, आम जन का कोई नुकसान ना। भैया इन्हें भीड़ है, देखिए ये देखिए ट्रैक्टर एक और जाती नज़र आ रही है देखे, और मुआयना करते। अच्छा ये तो ये देखें, चलो कोशिश करेंगे कि हम आपको एक बार तस्वीर भी दिखा दें। और 1 मिनट चलो कोई नहीं, कैमरा पकड़ लो तो आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे हम। और देखें लगातार जो भूपानी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत नाजुक हो चुकी है। बाढ़ का हालात आगे की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, पूरा पानी जलमग्न हो चुका है। ये देखें पूरे कॉलोनी जो आसपास की है, कृष्णा कॉलोनी बताया जा रहा है, ये कॉलोनी बिल्कुल जलमग्न है, पूरा लबालब पानी है और खतरे से कहीं ना खाली नहीं है। क्योंकि अभी एक बच्चा डूब गया था, बच्चे की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे एक ही घर के नहाने के लिए निकले थे, लेकिन उसमें से एक बच्चे की डूबने से मौत हो चुकी है। देखिए ट्रैक्टर खड़ी है, आपको दिखाएंगे, और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कल से प्रशासन की तरफ से मुनादी की गई थी और लोगों को बताया जाए भाई अपने घर से खाली करके निकल जाए, कहीं सुरक्षित स्थान पर जाए। लेकिन फिर भी आज एक दुखद हादसा हो चुका है। और देखें ये ट्रैक्टर सामने, और पानी कम से कम 10 फुट का पानी। और देखें एक बार घरों में भी पानी, बिल्कुल घरों में पानी है। और ये देखिए घर, और ये कॉलोनी है, कॉलोनी में आपको दिखाएं।